नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे समाज में स्पोकन इंग्लिश का कितना क्रेज है और आप यह भी जानते हैं कि 90% परिवारों के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और किसी कारणवश किसी परिवार से मिलने गए हुए हैं और मौका पाते ही आप उनके बच्चों से फर्राटेदार इंग्लिश में बातें करते हैं। तो ज़रा सोचिए कि उस परिवार में आपकी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ जाएगी। उस परिवार में आपका ऐसा इन्फ्लुएंस होगा कि उस घर के गार्जियन अपने घर में आने के लिए एवं अपने बच्चों से बातें करने के लिए आपको हमेशा रिक्वेस्ट करेंगे। जिस उम्र के पड़ाव में आकर लोग अपने आप को बेकार समझने लगते हैं और अपने आप को आइसोलेटेड फील करने लगते हैं, उस उम्र में भी आप सभी के आँखों के तारे बने रहेंगे। ना केवल आप सबके प्रिय बनेंगे बल्कि समाज के लिए आप एक मिसाल भी बनेंगे। दोस्तों, रिटायर्ड लाइफ और ओल्ड एज में जीवन तब बोझ लगने लगता है जब हमारा जीवन मकसद विहीन हो जाता है। दोस्तों, आप हमें फॉलो करके रखें। मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको इंग्लिश में मास्टरपीस बना दूंगा और तब आपका भी जीवन मकसद विहीन नहीं रहेगा। इंग्लिश सीखकर आप न केवल प्रतिष्ठा पाएंगे बल्कि यूट्यूब में खुद का चैनल बनाकर ओल्ड एज में भी अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हैं, जो आपको ओल्ड एज में भी स्वावलंबी बनाएगा और पैसों के लिए आपको कभी भी अपने बच्चों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उल्टे आप ही उन्हें मदद करेंगे, जो बिल्कुल आपके लिए संभव है। तो आइए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग अपने जीवन में डेली लाइफ में इस तरह का वाक्य अक्सर बोला करते हैं और हम लोग ट्रांसलेशन वॉइस नरेशन जानने के बावजूद भी हम लोग हूबहू इसका इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों का स्ट्रक्चर का एक फ्रेज होता है जिसे जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी जानकारी नहीं होने के कारण हम वहीं अटक जाते हैं। आइए दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि चाय पीने के बहाने मैं उससे मिलने गया। दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर होता है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, आइए इसका अनुवाद होगा, आई वेंट टू मीट हिम और हर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टेकिंग टी। आइए दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मंदिर जाने के बहाने वह मुझसे मिलने आया करती थी। इसको इंग्लिश में कहेंगे, शी यूज्ड टू कम टू मीट मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू टेम्पल, या शी वुड कम टू मीट मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू टेम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। उसकी किताबें लौटाने के बहाने मैं उससे मिलने जाऊंगा। आई विल गो टू मीट हर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ रिटर्निंग हर बुक्स। आइए दोस्तों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मुझे इंग्लिश सिखाने के बहाने वह रोज़ मेरा घर आता है। ही कम्स टू माई हाउस डेली ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टीचिंग मी इंग्लिश। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टीचिंग मी इंग्लिश ही कम्स टू माई हाउस डेली। दोस्तों, अब तक आपने के बहाने का स्ट्रक्चर सीखा, जिसमें हम लोग ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ के बाद वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाते थे, क्योंकि गौर कीजिए कि के बहाने के पहले कोई न कोई वर्ब आया हुआ था। जैसे चाय पीने के बहाने, या मंदिर जाने के बहाने, या किताब लौटाने के बहाने, अथवा इंग्लिश सिखाने के बहाने।
मतलब के बहाने के पहले कोई न कोई वर्ब का इस्तेमाल जरूर हुआ था, इसलिए हम वर्ब में आईएनजी लगाकर इस्तेमाल कर रहे थे। दोस्तों, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जब हम इसी बहाने वाक्य का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें इसी बहाने के पहले कोई भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जैसे इसी बहाने हम तुम्हारा घर भी देख लेंगे। गौर कीजिए दोस्तों कि इस वाक्य में इसी बहाने के पहले किसी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसलिए ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है वह इस प्रकार है: ऑन दिस प्रीटेक्स्ट प्लस सेंटेंस या ऑन द सेम प्रीटेक्स्ट प्लस सेंटेंस। तो हम इस तरह के वाक्य को हम इस प्रकार बोलेंगे: ऑन दिस प्रीटेक्स्ट वी विल सी योर हाउस एज वेल, या ऑन द सेम प्रीटेक्स्ट वी विल सी योर हाउस एज वेल। दोस्तों, आपको यहाँ जानकारी देते चले कि वाक्य के अंत में जो एज वेल का इस्तेमाल किया गया है वह वाक्य में भी के लिए आया है। अगर भी नहीं आता तो यहाँ एज वेल का इस्तेमाल नहीं होता। दोस्तों, आप यहाँ एज वेल की जगह ऑल्सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको जानकारी रखनी होगी कि एज वेल का इस्तेमाल हमेशा वाक्य के अंत में होता है और ऑल्सो का प्रयोग वाक्य के बीच में सुटेबल जगह पर होता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि भी के लिए हम वाक्य में एज वेल की जगह ऑल्सो का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। इसे हम इस प्रकार भी कर सकते हैं: ऑन दिस प्रीटेक्स्ट वी विल ऑल्सो सी योर हाउस। दोस्तों, भी के लिए कई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ऑल्सो, एज वेल, आइदर, इवन, टू, मगर सभी का इस्तेमाल अलग अलग जगह पर अलग अलग नियम से किया जाता है, जिसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। मगर अभी हम मूल विषय से भटक न जाएं, इसलिए इस विषय पर हम अलग से वीडियो बनाकर डालेंगे। दोस्तों, इस विषय पर आपका कोई संशय ना रह जाए, इसलिए आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। इसी बहाने मैं तुम्हारे साथ एक कप चाय भी पी लूँगा। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई विल टेक अ कप ऑफ टी विथ यू एज वेल। क्या तुम उसी बहाने उससे मिलने दिल्ली गया हुआ था? हैड यू गॉन टू दिल्ली टू मीट हर ऑन द सेम प्रीटेक्स्ट? इसी बहाने वह मुझसे झगड़ा भी करने लगा। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट ही स्टार्टेड क्वारलिंग विथ मी एज वेल। इसी बहाने उसने मेरी मोबाइल भी छीन ली। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट ही स्नैच्ड माई मोबाइल एज वेल। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो और कुछ भी सीखने का अगर मौका मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। मेरा भी आपसे वादा है कि आपको इंग्लिश में कहीं अटकने नहीं दूंगा। दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।